नाइन्थ क्लास की ये पहली गज़ल है जिसके शायर हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को खुदाई सुखन कहा जाता है। इनकी ज़िंदगी बहुत ही दुख तकलीफ़ परेशानियों से और गम से दो चार रही। 1723 में यानी 1723 में पैदा हुए और 1810 यानी 1810 में इन्होंने वफ़ात पाई। मीर तकी मीर ने मसनवी भी लिखी, मीर तकी मीर ने रिख्ता लिखी, मीर तकी मीर ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब में तबाह आज़माई की है, कसीदे भी लिखे हैं। लेकिन उनकी जो वजह शोहरत या पहचान बनी वो गज़ल बनी। मरसिये भी उन्होंने लिखे, गज़ल बनी। मीर तकी मीर ने गज़ल के बहुत ही मुख्तसर यानी छोटी बैरों में बहुत बड़े अफ़कार दिए। इनकी शायरी के जो नुमायाँ वस्फ़ हैं उनमें गम है, उनमें दुनिया की नापैदारी है। तो नाइन्थ के बच्चों के समझने के लिए ज़रूरी है नापैदारी यानी वो चीज़ जो ख़त्म हो जाने वाली हो, मिट जाने वाली हो, जिसने फ़ना होना होता है, मर जाना होता है, ख़त्म हो जाना होता है। ठीक हो गया। तो उसमें ये दुनिया की नापैदारी का जिक्र करते हैं। ये बचपने में थे तो ये इनके वालिद साहब जो है 10 या 11 साल की उम्र में ये थे तो इनके वालिद साहब वफ़ात पा गए। इनके एक मुँह बोले चचा थे मीर अमानुल्लाह, वो भी कुछ ही अरसे के बाद चल बसे। तो इनके ज़िंदगी जो है वो तलाश मुआश के सिलसिले में सख्त जीरन और परेशानियों से दो चार हुई। 1773 यानी 1773 में ये लखनऊ में आए। अच्छा, ये साथ में जो डेट्स बता रहा हूँ इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ कि नाइन्थ के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश मीडियम के हमारे ऊपर रुझान ज़्यादा है, तो इंग्लिश की बिना पे उन्हें 1773 या इस तरह फ़र्क समझ ना आ सके तो उसके लिए बता रहा हूँ। लखनऊ में नवाब आसिफ़ुद्दौला ने इनकी बड़ी आओ भगत की, वेलकम कहा, 200 रुपये माहवार इनका वजीफ़ा मुकर्रर किया। माहवार यानी माहना। लेकिन ये वहाँ पे भी टिक न सके और गोशा नशीनी यानी तन्हाई का शिकार हो गए। 1810 में इन्होंने वफ़ात पाई है। मीर तकी मीर की शायरी की तरफ आते हैं। भाई गज़ल का मतला यानी नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए मतला वो शेर होता है, गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ हों, और गज़ल और मक्ता का पहला शेर ही हमेशा मतला कहलाएगा। तो मतला के हवाले से ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों। मीर तकी मीर कहते हैं हस्ती अपनी ख़ुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती का याद रखें, हस्ती का मतलब होता है ज़िंदगी, ख़ुबाब कहते हैं बुलबुला, नुमाइश कहते हैं दिखगी, और ख़ुबाब मीन बुलबुला। जिस तरह पानी के ऊपर बुलबुला होता है तो उसकी क्या औकात है, वो किसी लम्हे भी फूट सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो शायर कहता है ज़िंदगी जो है वो बुलबुले की मानद है। ठीक हो गया कि कोई इसका भरोसा नहीं है, किसी लम्हे भी ख़त्म हो सकती है, अचानक जो है दिल का हमला हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। आप जा रहे हैं बड़ी हंसी खुशी किसी शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत के लिए और अचानक एक्सीडेंट हो गया। आप सुबह स्कूल के लिए आ रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अब देखते हैं, हम आए दिन रोज़ाना देखते हैं कितने लोग जो है वो अचानक मर जाते हैं। तो शायर कहता है जो ज़िंदगी है वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुला जब पानी की सतह पे आता है तो उसकी जो है ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं होता, कोई पायदारी नहीं होती। तो साथ में शायर कहता है ये नुमाइश यानी ये दुनिया शराब एक धोखा है। शायर दर हकीकत हमें ये बात बावर कराना चाहता है कि आप अभी कम सिनी में हो, ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। आप जब बाहर की दुनिया को देखते हो, नाइन्थ में अपने आप को बच्चे मैच्योर समझते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, तो जब वो देखते हैं कि फ़लाँ के पास दौलत इतनी है, बैंक बैलेंस इतना है, फ़लाँ शख्स किस ओहदे पे पहुंचा हुआ है, तो एक बहुत बड़े ख्वाब देख के वो इस दुनिया की तरफ उसकी राग़िब हो रहा होता है, यहीं पर सारा कुछ वो चाह रहा होता है। तो शायर कहता है ये एक चीज़ धोखा है, शराब है, इसने ख़त्म हो जाना है। किसी के पास दौलत आई, शोहरत आई, कुछ भी आया तो वो हमेशा के लिए नहीं है। दूसरे शेर में शायर ने महबूब की तारीफ़ की है, महबूब के होंठों की। नाज़की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। नाज़की मीन नज़ाकत, ठीक हो गया, नफासत, खूबसूरती। शायर कहते हैं महबूब के होंठों की नज़ाकत के बारे में मैं क्या कहूँ, बस यूँ समझ लें कि जैसे गुलाब की कली पंखड़ी होती है, जिस तरह गुलाब की कली खूबसूरत है और नाजुक है, इसी तरह मेरे महबूब के होंठ भी नाजुक हैं।
दूसरा याद रखें जो की सी इस्तेमाल हो रहा है ये है हरफ तशबीह, ये हर शेर के आखिर में आ रहा है, दूसरे मिसरे के आखिर में की सी, ये हरफ तशबीह है। यानी शायर ने जो भी बात कही है उसे किसी न किसी चीज़ से तशबीह दी है। सही हो गया। और अगले शेर में शायर कहता है चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। चश्मे दिल, चश्म कहते हैं आँख को, चश्मे दिल मीन दिल की आँख। अब दिल की आँखें तो नहीं होती, दिल की आँख से मुराद क्या है कि हकीकत को फेस करना, हकीकत को समझना, कि इस हकीकत को जान लो कि ये दुनिया आर्जी है और उस आलम यानी उस जहान पर भी खोलो कि सोचो कि ज़िंदगी के बाद भी एक जहान शुरू होने वाला है, एक ज़िंदगी, इस ज़िंदगी के बाद यानी मौत के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है जो न ख़त्म होने वाली है। तो शायर कहते हैं उस हकीकत को भी पहचानो। यहाँ की जो हैसियत है, हकीकत है, वो तो ख्वाब की तरह है कि जैसे इंसान एक ख्वाब देख रहा होता है और अचानक जो है ख्वाब से बेदार होता है, तो देखता है कि भाई मैं तो ख्वाब में किसी मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म, कोई शहज़ादा, कोई बादशाह बना हुआ हूँ, मैं तो पता नहीं किस किस जगह पे, शहरों पे और किन ओहदों पे पहुँचा हुआ था। आँख खुलती है तो पता क्या लगता है कि आप अपने घर में चारपाई पे सोए हुए हैं। तो शायर कहता है कि ऐसा ना हो कि जब हमारी आँख इधर बंद हो तो दिल की आँख खुले और पता लगे कि भाई ये जहान, यहाँ पे हमने ज़िंदगी, ये ताहयात ज़िंदगी जो है यहाँ पे गुजारनी थी। तो शायर कहता है उसकी भी अपने जहन में, इस यहाँ पे दुनिया में ना मगन हो जाओ, उसको भी ध्यान में रखो। अगला शेर फिर इश्क़ मजाजी पे है। शायर कहता है बार बार उसके दर पे जाता हूँ हालत अब इज़्तिराब की सी है। इज़्तिराब का मतलब होता है बेचैनी। याद रखें जिस वक्त आप घर में हैं, कोई घर में आपसे कोई बर्तन टूट गया और आपकी वालदा जो है, अम्मा घर में नहीं है, वो आती हैं तो फिर आपके अंदर एक इज़्तिराब होता है, बेचैनी। आपने उसके टुकड़े छुपा तो दिए लेकिन बार बार आप उस कमरे में, किचन की तरफ जहाँ पे बर्तन आपने तोड़ा तो उधर जा रहे होते हैं कि देखूँ कि अम्मा ने देख लिया या नहीं देखा, ठीक हो गया, तो वो आपका इज़्तिराब का है। आप वापस मुड़ अपने बिस्तर पे आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद जाके देखते हैं वालदा का इम्प्रेशन कि उन्हें पता लग चुका है या नहीं लग चुका, तो ये एक परेशानी, इसे कहते हैं इज़्तिराब। तो शायर कहता है मुझे भी जब महबूब की याद आती है तो बार बार जो है महबूब के दर पे जाता हूँ। दर का मतलब होता है दरवाज़ा, घर, ठीक हो गया, उसके ठिकाने पे जाता हूँ। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब सी मीन तबाह हाल। तो पहले बताया था कि मीर तकी मीर की ज़िंदगी जो है परेशानियों और दुखों से दो चार रही, वो बहुत खस्ता हाली में रहे, 6-6 साल वो दुनिया से अलग थलग एक कमरे में ज़िंदगी गुजारते रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक कमरे में बस बैठे रहे, मतलब ये है कि ज़्यादा वक्त उनका एक कमरे में गुजरता था। शायर कहते हैं मैं महबूब के दर पे गया, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ लगाई तो अंदर से महबूब ने समझ लिया कि जी उसी खाना ख़राब किसी है, यानी मीर साहब आ गए हैं। या तो कभी शायर कहता है कि मैं महफल में हूँ, 50 बंदे बैठे हैं, 100 बैठा है, 10 बैठे हैं, उसमें मेरी जैसी कोई मैंने बात की, दुनिया की कोई बात की, मेरी आवाज़ जो है वो सुन ली महबूब ने और वो पहचान गया कि इन 50 आवाज़ों में भी ये आवाज़ मीर साहब की है और वो बात कर रहे हैं। आतिश गम में बुना, आतिश गम में दिल बुना शाहिद, देर से बू कबाब की सी है। बू का मतलब है खुशबू। आतिश आग, गम, एक तो आग जो हमारे सामने ये लकड़ियाँ जला के गैस चूल्हे की होती है, दूसरी आतिश गम, शायर कहता है गम की आग जो है उसमें लगता है कि मेरा दिल कहीं पे ना गोश्त की तरह भुन के रह गया है, क्योंकि कहता है कि बड़ी देर से कबाब यानी गोश्त के जलने की खुशबू या बू आ रही है। जिस तरह गोश्त होता है वो ज़्यादा आग उसे लगा दी जाए कबाब को, गोश्त को, तो वो क्या होता है, जल जाता है, उसकी स्मेल आने लगती है। ऐसे शायर कहता है दिल, इंसान का गम का ताल्लुक दिल से होता है, तो दिल जो है सुरदा है जी, आज दिल गमगीन है, परेशान है, तो दिल गोश्त का लोथड़ा है। तो शायर कहता है कि ऐसा लगता है कि गम की आग में ना दिल भी आज जल गया है। ठीक हो गया। तो कहता है क्योंकि काफ़ी देर से ऐसे लग रहा है कि जैसे गोश्त की जलने की जो है बू आ रही है, तो मुझे लगता है कि आज गम की शिद्दत से, गम की आग में दिल जल गया है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। यहाँ पे शायर ने महबूब की नीमबाज, आधी खुली हुई और आधी बंद आँखें, ठीक है, उन्हें शराब से तशबीह दी है, सारी शराब की मस्ती से तशबीह दी है कि जो शराब पीने वाले होते हैं, शराब पीते हैं, तो उन पे ना एक
नशे की कैफियत आ रही होती है, उनकी आंखें आधी जो है वो खुली होती है और आधी बंद होती हैं। तो शायर कहते हैं कि मीर कहते हैं कि मेरा जो महबूब है उसकी आंखें आज ऐसे लग रही हैं जैसे उसने कोई शराब पी हुई है, यानी उसकी आंखें आधी बंद हैं और आधी खुली हुई हैं। अच्छा, जो आपके याद रखने की है, आपके याद रखें, काफिया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। खुबाब, सराब, गुलाब, ख्वाब, ठीक हो गया, इस्तराब है, ख़राब है, कबाब है और शराब है। ये आपके हम आवाज़ अल्फाज हैं और ये काफिया हैं। की सी है, ये हर मिसरे के आखिर पे ये तीन जो अल्फाज हैं ये बतकरार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, इसे कहते हैं रदीफ़। ठीक हो गया, काफिया और रदीफ़, ये दो सवाल आपकी चीज़ें याद रखने की हैं। तीसरी जो चीज़ है कि इसके हर शेर में हरफ तशबीह हैं, ये की सी, ये गोया कि आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये रदीफ़ भी है और तशबीह भी है। ठीक हो गया, तो ताकि हर चीज़ की हस्ती कोई खुबाब, हस्ती को खुबाब से तशबीह दी है, नुमाइश को शराब से दी है, पंखड़ी महबूब के होंठों को गुलाब से, तो हर एक चीज़ को किसी दूसरे के साथ तशबीह दी गई है। तशबीह है, मतला है, काफिया है, रदीफ़ है। इन सारे हवालों से जो है वो लेक्चर मेरे मुख्तलिफ जो है ना वो मैंने दिए हुए हैं, आप डिटेल से इन चीज़ों को भी ज़हन में रख सकते हैं। ठीक हो गया भाई, आज का ये लेक्चर 9th क्लास के बच्चों आपके लिए।